जीतन राम मांझी उसका विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं कि जो बौद्धों का मांग है अनुचित है। अनुचित है। हाँ। हाँ तो काहे ना करे घोंघा सितुआ तो चुल्ले बारन पूछ लिया इन तो मूस खैले बारा था। हाँ हाँ। अब वो भूला गया मलाई खाए वाला आदमी कहता है अब मूस खैले बारी घोंघा खैले। 285-80 संसद पिछड़े दलितों का है। ये सब गुंगा हैं, सब हिजड़े नपुंसक हैं और ये सारे के सारे लोग मलाई और कुर्सी के फेर में लगे हुए हैं, उसी सवर्ण का जूता चाट रहे हैं। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम पटना में रविंद्र भवन में मौजूद हैं और हमारे पास मौजूद हैं अर्जक संघ के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी। तो आइए, यहाँ कुछ विशेष रैली थी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मतलब आपके YouTube चैनल का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जी। और आप इस चैनल के माध्यम वैज्ञानिक देन है, वैज्ञानिक ऐसी का एक सुविधा है जिससे अर्जक संघ मानववाद को फैलाने में आप लोगों ने काम किया है। जी। और आज हम आए हुए हैं बिहार लेलिन जगदेव बाबू और महामना राम स्वरूप वर्मा के द्वारा जो बीपी मंडल वगैरह जितने चौधरी महाराज सिंह भारती हमारे समाज के कबीर रैदास बुद्ध के बाद जो शुभचिंतक गरीबों के पिछड़ों के हुए, उनके द्वारा एक शोषित समाज दल अर्जक संघ का निर्माण किया गया। उसी शोषित समाज दल का आज एक कार्यक्रम था जिसमें मतलब जो रैली का आयोजन यहाँ किया गया, एक सभा का अधिकार रैली। तो अभी तक शोषितों को क्या अधिकार मिला है इस देश में? 75 वर्ष हो गए और करीब करीब हमारा भी उम्र 76-77 हो गया। ऐसी स्थिति में इतना लंबी लड़ाई, इतना लंबी दूरी तय करने के बाद भी आज तक गरीबी बढ़ती जा रही है। अमीरी का कोई सीमा नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसका कोई तालमेल है? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर तो संविधान में कहे थे कि राजनीतिक समानता हमें प्राप्त हुई कि पहले राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा होता। अब वोट से एक वोट से अब गरीब के वोट से राजा कोई पैदा होगा, राजा गरीब के वोट से होगा। इस समानता हमको संविधान दिया, लेकिन धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता तो मिल गया। 3 समानता अभी नहीं मिला। मेरा बस चले तो मैं संविधान को मैं ही पहले फूंक दूंगा। हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर खुद उनके लिटरेचर में मैं पढ़ा हूँ। हाँ। और उचित बात है, अभी बहुसंख्यक हमारा तो अधिकार बचा हुआ है संविधान, और उस सारा संविधान का रोज हत्या हो रहा है। सवर्ण आरक्षण संविधान में नहीं है, सवर्ण आरक्षण दे दिया गया। 285-80 संसद पिछड़े दलितों का है। ये सब गुंगा हैं, सब हिजड़े नपुंसक हैं और ये सारे के सारे लोग मलाई और कुर्सी के फेर में लगे हुए हैं, उसी सवर्ण का जूता चाट रहे हैं। आरएसएस के बी टीम है, चाहे हमारा कोई राजनेता हो या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जितने हुए हैं सब, उत्तर प्रदेश के जितने हैं सब हमारा जूता चाट है। ये मार्क्स ने कहा है कि परिवारवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद एक के थैला, एक के झोला के सब चट्टा बट्टा है। और उसी पैटर्न पर यहाँ सब काम करा, सब मलाई। एक भी यहाँ का सांसद देखिए अपने खड़ा होगा, अपने बेटों को करा देगा, बेटियों को करा देगा। यही ना चल रहा है बीमारी इस देश में। ये बीमारी जब तक रहेगा यहाँ मार्क्सिज्म होगा, समानता की बात होगा। इस धरती को, भारत के भूमि को फिर गुप्त काल में कन्वर्ट, स्वर्ण युग में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रूस चीन होगा, ये जापान होगा, अमेरिका इंग्लैंड होगा। नहीं। जब ये होबे नहीं करेगा तो पड़ोस से भी हमें लेसन लेना चाहिए। वहाँ कैसे हो गया? यहाँ इतना लोग है, 90%, जिसको 90% का लड़ाई जगदेव बाबू लड़ा था कि 100 में 90 शोषित। और 90 का आज हम गए हैं, कई गो बिहार के लालू जी से मैं मिला टिकट के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज दल के साथे थे। शिक्षा मंत्री भी थे चंद्रशेखर जी साथे, लालू प्रसाद से गए, वहाँ मुंह दुश्वाने जाएगा। इस सारे के सारे चाहे नीतीश से गए मिले, जीतन राम जी, अब इतना पेट वाला से, इतना गाल वाला, इतना चुतर वाला, गोर से अब घिरा हुआ है। वहाँ यहाँ का दलित पिछड़ा जाएगा, लालू से अपना समाज का कष्ट पीड़ा टीस कहने जाएगा। तो वहाँ तो बड़ा बड़ा आदमी के देख के उसका रह जाएगा जज्बा भीतरे, कह न पाएगा। नीतीश से मिले तो देखते हैं कि जो हम अपना कष्ट जा रहे थे, समाज का टीस पीड़ा सुनाने जा रहे थे, तो वो इतना गाल वाला से, इतना
पीठ वाला एता एता गोड़ गोड़ जो कहियो ओकर मतारी बहिन धू सोहनी न कैले बा, धन रोपनी न कैले बा, ओकरा साथ उ बैठल बा। जी जी जगदेव बाबू क्या कहे थे, जे गोरी गोरी हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन करके मालकिन छत से कह रहे थे कि एक खेत में मजदूर उ खेत में काम करो। मैं सरकार बना दूं, ऐसा नियम बना दूं कि मालकिन के खेत में आके खटना होगा, नहीं खेत छोड़ के हटना होगा। अगला सावन भादो में गोरे हाथ काटो। तो जिसका मतारी बहन कहियो खेत खलिहान में न गया, वो क्या जानेगा गर्मी का, वर्षा का और ठंडी का मार क्या होता। समान शिक्षा नीति पर भी आप लोग दिल्ली में प्रदर्शन हाँ, किए, समान शिक्षा नीति। और शिक्षा नीति तो ऐसा बना रहा है कि ग्रेजुएट कर जाएगा, IAS IPS हो जाएगा, MA BA हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, सब हो जाएगा, RSS ब्राह्मणवाद का गुलाम हो जाएगा। वो सब हनुमान का पूजा करेगा, पढ़ेगा विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट, फिजिक्स पढ़ेगा और गोबरा में देवता खोजेगा। अरे बेवकूफ गधा, MBBS IAS MS डॉक्टर हो जाई बारे, और गोबर के बेटा बेटी के शादी में सतना झूठा कदा गोबर पूजई बा। चूतिए लोग से पढ़ा, इससे तो बेहतर अनपढ़वा है। ये पढ़ा करके क्या बेनिफिट होगा समाज को। ऐसा सिलेबस हटाना होगा और डार्विन का, कबीर जैसा लोगों का, पेरियार मार्क्स जैसा लोगों का, बुद्ध जैसे लोगों का दर्शन का सिलेबस बनाना होगा, जिसमें वैज्ञानिक पैटर्न पर हो। बच्चा पैदा हो तो सब लाइट रोशनी लेके पैदा हो। अब है तो सब गोबर पूजवा, पत्थर पूजवा हो रहल बा। ये राम टोटल काल्पनिक चीज है, हनुमान टोटल काल्पनिक, दुर्गा काल्पनिक, बुद्धो काल्पनिक होंगे ना ना ना, बुद्ध काल्पनिक। बुद्ध जब काल्पनिक नहीं है तो बोध गया में आज 73 दिन से बौद्धिस्ट लोग बैठे हुए धरना पर, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। सरकार उनकी हैया नहीं है। बुद्ध लोग तो बेईमान है, सारे बौद्धिस्ट लोग बेईमान है। इसलिए कि चीवर पहन लिया है, बना लिया, विदेशी से पैसा लेके खाता है। और समाज में जाता है, ट्रेड कुछो कराता है, इदंग बिदंग समर्प्यामि लेखनी पाली भाषा में, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्र पढ़ता है पाली भाषा में। अरे वही बात है, हिंदी में बोलो कि तुम्हारा समाज समझ जाएगा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। पाली भाषा में कहा गया है का मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधि। हाँ, मतलब कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मद शराब नहीं। हिंदी में हम कह देव क्या समाज, शराब मत पियो, चोरी मत कियो करो, ये सब हम कह देंगे तो हम न ब्राह्मण होंगे। हम पाली भाषा में हम न कहाएंगे, ये थी मतलब कि बौद्धिस्ट नहीं कहाएंगे। हिंदी में कह देंगे तो कहेगा कि साधारण है, घस कटवा। अच्छा, एक चीज है, जीतन राम मांझी उसका विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं कि जो बौद्धों का मांग है अनुचित है। अनुचित है। हाँ तो काहे ना कहे, घोंघा सितुआ तो चुल्ले बारन पूछ लिया, इन तो मूस खैले बारा था। हाँ अब भूला गया, मलाई खाए वाला आदमी कहता है अब मूस खैले बारी, घोंघा खैले। अब तो भाई मार्क्स ने कहा कि वस्तु से विचार बनता है। जितना हमारा विधायक MP सांसद बन गया, देश का कीड़ा है, देश का घून है। देश के यहाँ के 90% जीतन राम मांझी पूरा बैक दल एथी का मुसहर का शोषण करा रहा है। नीतीश पूरा कुर्मी का शोषण, कोई पूरा गुआर के शोषण। हम अगर संसद बन जाते हम पूरा कानून के संसद, कोई के उपेंद्र कुशवाहा शोषण के। यही सब जात का नेता बन के जातीय दुकानदारी या अपने अपने जात का ये सब डफली बजा रहा है। और कहता क्या है, बना दिया है, जा करके देखिए इसके कौन तो ये कुम्हार एथी है प्रकोष्ठ। अरे गधा प्रकोष्ठ कथी कहल जाए, सोच कह ना, कुम्हार के चमचा, इन नुनिया के चमचा, चमार के चमचा, कोयरी के चमचा, कोयरी प्रकोष्ठ, कुम्हार प्रकोष्ठ, फलाना प्रकोष्ठ, सब बनौले बा। ये सब का कारण मेरे समझ से जाति है। सब जाति के इसलिए कि जाए तो अपना जतवा के तूड़ के ले आई, हमरा के वोट दी भाई, दोसर कुछ है। ये सब बात है। टोटल ये लोग ब्राह्मणवाद का बी टीम है, यही RSS के सब एजेंट है। अच्छा, लास्ट में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लगातार अपने विचारों से लोगों को पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने की बात करते हैं, तो हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे इस विषय में? दर्शक से कहेंगे कि इसका अनुसरण करें। अम्बेडकर, बुद्ध, कार्ल मार्क्स, पेरियार, ज्योतिबा फूले, आपका जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव के विचार पर आप चले, तब इस देश का कल्याण और भला होने वाला है, अन्यथा इस समाज का कभी भला नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी थे, जो कि लगातार अपने विचारों से पाखंड और अंधविश्वास पर लगातार प्रहार करते रहते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।